ये तत्वदर्शी संत के सत्संग है। ये प्रेमानंद जी की मीठी मीठी बातें नहीं है, राधे राधे नहीं है। ये गूढ़ ज्ञान युक्त हैं, रहस्य युक्त हैं, कोड वर्ड में हैं। समय आने पर इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन सी बात कहां फिट होती है। तो भगत समाज को विचार कर लेना चाहिए कि हमारे शत्रु 2014 के बाद ये उल्टे कर्म करवाकर गुरुदेव का कलयुगी परिवार बना हुआ है, या फिर गुरुदेव भगवान हमारे शत्रु हैं। ये गुरुदेव के ज्ञान आधार से मैच कर लेना भाई, और अपना बचाव कर लेना, नहीं तो माफी नहीं है। अब गुरुदेव भगवान ने क्या बताया भाई और बहनों, इस ज्ञान को अच्छे से समझने के बाद में, जैसे वर्तमान में जो स्थिति आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की हो चुकी है, गुरुदेव के इस अमर वचन के अनुसार, सत्संग के अनुसार, गुरुदेव ने क्या बताया कि गीता जी अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने ब्रह्म से पूछा कि आपने अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में आपने जिस तत्व ब्रह्म की बात की है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात की है, वो कौन है? तो उसका जवाब गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में दिया कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो कबीर परमेश्वर है, वो कबीर वाणियां हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणियां हैं, जिनमें सारे धर्म और उन कर्मों की जानकारी है। कि वो तत्व ब्रह्म कौन है? कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और फिर आगे क्या बताया गुरुदेव ने कि उस तत्व ब्रह्म से परिचित होने के बाद, उस पूर्ण परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद में, तत्व ब्रह्म से परिचित होने का मतलब है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, हर प्रकार से सभी की उन धार्मिक यज्ञों की जानकारी होने के बाद, ये प्राणी फिर कोई गलती नहीं कर सकता। फिर ये केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करेगा। यहां की किसी भी सांसारिक चीज में कोई इच्छा नहीं रखेगा, यहां की किसी भी बकवाद में अपना पैर नहीं उड़ जाएगा। उस तत्व ब्रह्म से परिचित होने के बाद, यानी उस तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, ये प्राणी फिर गलती नहीं कर सकता। फिर केवल इसको अपना रोग दिखाई देगा कि तू तो जन्म और मरण का रोगी है, अपना रोग कटवा ले भाई, नहीं तो दुर्गति भयंकर हो जाएगी। यहां पे क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, फिर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्व ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्व ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बन कर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उस तत्व ब्रह्म से परिचित होने के बाद, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के बाद, तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, अब गुरुदेव के जो सत्संग है वो तत्व ज्ञान है, उससे परिचित होने के बाद ये प्राणी फिर गलती नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, यदि ये नादान संगत जो आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, अगर ये गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान युक्त सत्संग सुनकर उस तत्व ज्ञान से, तत्व ब्रह्म से परिचित हो गई होती, तो भाई और बहनों फिर ये बकवाद नहीं कर सकते थे। फिर किसी का पीड़ा पर्चा इनको डगमग नहीं कर सकता, कोई भी कोऑर्डिनेटर इनको उल्टे रास्ते पर नहीं चला सकता था, गुरुदेव का परिवार संगत को भ्रमित नहीं कर सकता था, आरक्षणों में नहीं बैठा सकता था,
गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं बैठा सकता था। किसी भी कुपात्र के हाथों में फिर यह संगत एक रुपया भी भूल कर नहीं देती। अगर यह संगत तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाती तो। इसलिए दास बार बार कहता है कि आश्रमों से जुड़ी संगत को तो तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है। अब उस तत्व ब्रह्म से कौन परिचित हुआ? सारे धर्मों की, उन कर्मों की, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी किसको प्राप्त हुई? केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को। तभी तो हमें अपना ये जन्म मरण का रोग दिखाई दे रहा है। हम लोग एक एक कदम भक्ति मार्ग पर फूंक फूंक के रख रहे हैं कि हम किसी के पीले पर्चों के गुलाम नहीं हैं, हम गुरुजी के कलियुगी परिवार के गुलाम नहीं हैं, हम किसी कोऑर्डिनेटर के गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम हैं अपने भगवान के और उनके तत्व ज्ञान के। सत्संग ही हमारे गुरु हैं, ज्ञान ही हमारा गुरु है, और जैसा हमें परमात्मा का विधान निर्देशित करेगा हम वैसा ही चलेंगे। तो तत्व ज्ञान से, तत्व ब्रह्म से केवल सत्सेवक भाई बहन परिचित हुए हैं, जो काल की किसी भी प्रकार की सूक्ष्म चाल में फंसने से बचे हुए हैं। और तभी भाई और बहनों हम यहां से अपनी भक्ति को सफल करके गुरुदेव के साथ में बाहर निकल पाएंगे। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं, ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। ये संसार विघन की घाटी है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। काल इतनी आसानी से भक्ति परवान नहीं चढ़ने देगा, मर्यादाओं में नहीं रहने देगा। ये संसार विघन की घाटी और कोई निकलेगा बिरला शूर। कौन बिरला? जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाएगा। तत्व ब्रह्म से अब ये नादान संगत भाई और बहनों ना तो उस तत्व ब्रह्म से परिचित है और ना तत्व ज्ञान से परिचित है। तत्व ब्रह्म कौन? सबसे बड़ा परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। ये है वो तत्व ब्रह्म, सार ब्रह्म, सार शब्द, भक्ति का सार, भक्ति का मूल, भक्ति का निष्कर्ष। इस तत्व ब्रह्म से केवल संगत परिचित है, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। और इसी कारण से हम भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा किसी अन्य को परमात्मा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हमारे हृदय में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे घर में, हमारे घट में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के अलावा दूसरा कोई तत्व ब्रह्म नहीं है। हमारे खुद के भाई बहन हमारे को भ्रमित करना चाहते हैं, हमें डगमग करना चाहते हैं काल प्रेरणा से। काल खूब कोशिश करवा रहा है। एक वो 25 मिनट की इन्होंने एआई से फिल्म बनाई, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। वो काल ने इसीलिए तो बनवाई कि साथ संगत वालों को भ्रमित किया जाए, और ऑलरेडी जो लोग आश्रमों में आते हैं जो भ्रमित हैं उनको और ज्यादा भ्रमित किया जाए, और गुरु को परमात्मा ना मानने दिया जाए। और आज उस वीडियो को देखने के बाद में शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत अपने दिलो दिमाग में इस बात को गांठ बांध चुकी है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा नहीं है। सतगुरु रामपाल जी तो 1997 में शतलोक चले गए, उनको तो कबीर जी ने सतलोक भेज दिया। अब तो संत रामपाल जी के चोले में कबीर जी हैं, यानी सत रामपाल जी परमात्मा नहीं है, संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी हैं। काल ने उस फिल्म के माध्यम से संगत के ऊपर बहुत गहरा अपना शिकंजा कस डाला और साथ संगत वालों को भ्रमित करने की कुचेष्टा थी ये। लेकिन साथ संगत वालों को तो परमात्मा ने पहले से ही तत्व ब्रह्म से परिचित करवा दिया कि तुम्हारे गुरु के अलावा दूसरा कोई कबीर नहीं है, कोई तत्व ब्रह्म नहीं है। और आज इसी दिशा में भाई और बहनों, आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए आज ऐसा एक और ठोस प्रमाण गुरुदेव के सत्संग से, जो आज से पहले किसी भी भगत भाई बहन ने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, सत्संग जरूर सुना होगा लेकिन हमारे दिमाग में वो बात नहीं आई होगी।
जो गुरुदेव बोल गए। हम लोग बार बार क्या कहते हैं भाई और बहनों, कि परमेश्वर अपनी जुबान का पक्का है। कल आपको वीडियो में भी दिखाया था जिसमें गुरुदेव कह रहे थे कि परमात्मा जुबान का पक्का है, उसका विधान कभी डगमग नहीं होता, उसके नियम उसकी मर्यादा अटल हैं। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और 650 साल पहले उसी जुबान के पक्के परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर लिखवाया। और क्या वाणी लिखवाई कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ में उस जुबान के पक्के कबीर परमात्मा ने खुद ही आना था, खुद ही 12वें पंथ में। और 12वें पंथ में आने के लिए उस कबीर परमात्मा ने वैसी ही लीला की जैसी लीला परमात्मा हर एक युग में करते हैं। 8 सितंबर 1951 को वो कबीर भगवान शिशु रूप में भारत देश की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए, गांव धनाना में। हम सब की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल की दृष्टि को धोखा देते हुए, क्योंकि इससे बड़ा कोई ठगवाड़ा नहीं है। नानक जी कहते हैं, ए ठगवाड़ा ठगी देश, दानक रूप राह करतार। वेदों में इस परमात्मा को तस्करा कहा गया है, तस्करा। आंखों में धूल झोंककर अपना कार्य सिद्ध करने वाला। तो 8 सितंबर 1951 को यह परमात्मा धरती पर सह शरीर प्रकट हुए, क्योंकि स्वयंभू परमात्मा है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वहां तीनों ताप। सतगुरु कभी किसी मां से जन्म नहीं लेता। हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अगर हम अपने गुरुदेव को सतगुरु कह रहे हैं तो हमने सतगुरु की परिभाषा से भी परिचित होना चाहिए कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप। यदि आप सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु कह रहे हैं तो फिर आपने उनको मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ कैसे मान लिया? आप तो दोगला काम कर रहे हैं, दोगली बातें फिर भक्तों की। एक तरफ तो गुरु को सतगुरु कह रहे हैं और फिर उनको मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ 2 कोटि का जीव भी समझ रहे हैं, और 8 सितंबर को उनका जन्मदिन मना रहे हैं अवतरण दिवस के नाम पर, और कह रहे हैं हमारे गुरु जी का जन्म हुआ, हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। तो इस परमेश्वर ने लीला की आने की। और फिर जब वो निर्धारित समय आया 17 फरवरी 1988 का, उस दिन परमेश्वर ने आदरणीय राम देवानंद जी को, जिन्हें हम अपना दादा गुरु कहते हैं, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया। जैसे 650 साल पहले काशी में पंडित रामानंद जी को कबीर जी ने लोक दिखावे में अपना मुंह बोला गुरु बनाया। तो 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने, आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश किया। आदरणीय राम देवानंद जी से लीलामय तरीके से उपदेश लेकर, क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी गरीबदास जी के 12वें पंथ के लास्ट गुरु थे, लास्ट गुरु। और परमेश्वर ने उस पंथ में प्रवेश करना था, क्योंकि उनका वो समय आ रहा था, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो 1997 वाली उस बात को भी परमात्मा ने पूरा करना था। तो वो समय नजदीक आ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने 12वें पंथ में प्रवेश करना था। अन्यथा कबीर सागर में उन्होंने जो वाणी लिखवाई, वो वाणी उनकी फैल हो जाती, और भगवान की वाणी फैल हो गई तो समझो भगवान फैल। क्योंकि भगवान क्या है? शब्द है। वाणी क्या है? शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द स्वरूपी राम, शब्द ही तो रूप है भगवान का। अगर भगवान का वचन फैल हो गया तो भगवान फैल हो गया। लेकिन वो जुबान का पक्का है। तो उन्होंने जो 650 साल पहले कहा था कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, तो 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने, आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश किया। और 6 साल एक परम भगत की भूमिका करके 1994 में इन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया। 12वें पंथ हम ही चलावें, 17 फरवरी 1988 को आगे, और फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें।
अपने ज्ञान से इन्होंने सारे पंथों को मिटाया और 1994 में परमेश्वर ने अपना नया 13वां पंथ चलाया। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास को परमात्मा और अधिक दृढ़ता दे रहे हैं छोटे से सत्संग में। और इस सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, आपने हर एक सत्संग में सुना होगा जिसमें गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुझदास को अपने पूज्य गुरुदेव जी से 1993 में सत्संग करने की आज्ञा मिली और 1994 में नाम उपदेश करने की। लेकिन आज क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सारा मसाला, सारे संकेत गुरुदेव ने इन्हीं सत्संगों में छुपा कर रखे हैं, लेकिन समय आने पर परमात्मा उनका खुलासा कराते हैं ठीक के समय पर। इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, इस दास ने सन 1988 से सत्संग करना प्रारंभ किया था। कब से? 1988 से। पहले आप गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिए भाई और बहनों, फिर आपको समझाते हैं कैसे। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया। सन 1988 से 2000 तक यानी 12 साल गुरुदेव कह रहे हैं कि दास ने सन 1988 से 2000 तक 12 साल सत्संग, और क्या कह रहे हैं, इस दास ने सत्संग 1988 से करना शुरू किया और 1988 से लेकर सन 2000 तक यानी 12 वर्ष तक आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर सत्संग किया। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों। वर्ष तक 1988 से सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है, वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, तो गुरुदेव भगवान ने सत्संग का समय क्या बताया, 1988 से सन 2000 12 साल गरीबदास जी की वाणियों के अनुसार मैंने सत्संग किया। परमात्मा कह रहे हैं कब से कब तक, 1988 से सन 2000 तक। और फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा, कि इस दास को वेदों और गीता का ज्ञान तो सन 2000 में हुआ, उससे पहले 1988 से लेकर सन 2000 तक 12 वर्षों तक गरीबदास जी की वाणियों के अनुसार सत्संग किया। अब 88 में गुरुदेव ने सत्संग कब किया भाई? अरे 88 में तो नाम लिया गुरुजी ने, वो तो एक भगत बने थे, सत्संग तो उनके गुरुदेव किया करते थे। 88 में कब सत्संग किया परमात्मा ने? 17 फरवरी 1988 को तो उन्होंने उपदेश लिया भाई। ये आश्रम वाले गुरुदेव का बोध दिवस मनाते हैं 17 फरवरी को, कि 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी को अध्यात्म का ज्ञान हुआ। उससे पहले तो संत रामपाल जी को पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है। इस कारण से ये आश्रम वाले गुरुदेव को जीव मानकर, मनुष्य मानकर उनका बोध दिवस मनाते हैं। बोध यानी ज्ञान, बोध यानी ज्ञान, और दिवस यानी दिन, वो दिन जिस दिन संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने 1988 में सत्संग करना शुरू कर दिया था। अरे भैया, कबीर पंथ में 1988 में सत्संग कौन करेगा? जिसको पूरा ज्ञान होगा। अब भाई और बहनों, 17 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने सत्संग किया, और सत्संग कौन कर सकता है? परमात्मा। आपको कई बार सुनाया गुरुदेव के मुख कमल से कि सच केवल परमात्मा ही कह सकता है, सत्संग केवल परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई सच कह ही नहीं सकता। अब यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इस दास ने 1988 में
सत्संग करना शुरू कर दिया। और सत्संग कौन कर सकता है, सुन लो। परमात्मा, सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। क्लियर हो गया? सत्संग परमात्मा ही कर सकता है, भगवान ही करता है। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने 1988 से सत्संग करने शुरू कर दिए थे। तो भाई और बहनों, पहला सत्संग गुरुदेव ने कब किया? इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 17 फरवरी 1988 को। और 17 फरवरी 1988 को पहला सत्संग यानी पहला ज्ञान, पहला उपदेश किसको दिया? दादा गुरुजी को, आदरणीय राम देवानंद जी को। 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने नाम उपदेश दिया, उनको ज्ञान दिया कि प्यारी आत्मा, अब तेरा काम समाप्त हुआ, तेरे को केवल यहीं तक लेकर आना था मैंने। अब बैठ के तू अपनी भक्ति कर और लोक दिखावे में आप मेरे गुरु बने रहो, और बाकी मैंने आपको उपदेश दे दिया है, अपनी भक्ति करो, अपना बेड़ा पार कराओ। और गुरुदेव ने क्या बताया कि मेरे गुरुजी ने मुझे प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ दे दिए, जबकि उन्होंने नहीं दिए, उनके पास तो था ही नहीं। 17 फरवरी 1988 को परमेश्वर रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी को, क्योंकि वो अच्छी आत्मा थी और अच्छी आत्मा को दोनों मंत्र एक साथ दिए जा सकते हैं, प्रथम नाम और शतनाम। तो परमेश्वर रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को ये प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ दिए, और उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर उनको सार नाम दे दिया। लेकिन सार शब्द नहीं, सार शब्द तो उनको दोबारा से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। गुरु का गुरु बन के कभी कोई पार नहीं हो सकता। यहां से गुरु की भूमिका निभा के कोई पार नहीं हो सकता। 650 साल पहले पंडित रामानंद जी ने कबीर जी के गुरु की भूमिका निभाई, पार हो गया, दोबारा से जन्म लेना पड़ा। तो 1988 में पहला सत्संग गुरुदेव भगवान ने 17 फरवरी के दिन, जिस दिन को ये नादान सतलोक आश्रम वाले गुरु को मानुष मानकर और बोध दिवस के रूप में मनाते हैं, हम सत्सेवक भाई बहन नहीं मनाते, कभी नहीं मनाया। हम तो इनको भी मना करते हैं उल्टा कि क्यों मूर्खता कर रहे हो, कल को पछताना पड़ेगा। अरे जगत गुरु वो होता है जो पूरे संसार को ज्ञान दे, और जगत गुरु का कभी बोध दिवस नहीं मनाया जाता। दूसरे से ज्ञान लेकर कभी कोई जगत गुरु नहीं बनता। तो भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ना कि इस दास ने 1988 से 2000 तक सत्संग किए, तो 1988 में सत्संग, और सत्संग कौन कर सकता है? भगवान। इसलिए अब वो वाणी सत्य साबित होती है कि 12वें पंथ हम ही चलावें। ये कबीर परमेश्वर स्वयं है, ये जुबान का पक्का है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है भाई और बहनों। परमात्मा आप और हमें एडी से चोटी तक फुल कर देंगे। गुरु को मानुष मानने की गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं रहेगी, रत्ती भर भी, जो आत्मा मोक्ष की अधिकारी होंगी। इसलिए परमेश्वर ने सात संगतियां शुरू करवाई, क्योंकि अपने द्वारा किए गए सत्संगों का निष्कर्ष गुरु नहीं निकालेगा। गुरु ने वेदों का निष्कर्ष निकाल दिया, गीता जी का निकाल दिया, पुराणों का निकाल दिया, दूसरे संतों के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल दिया, लेकिन अपने सत्संगों का निष्कर्ष कभी गुरु निकाल के नहीं देगा। उसके लिए गुरु ने सात संगतियां शुरू करवाई है, और हम जैसे 2 कोटि के जीवों को परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है। तो धरती पर स्वयं कबीर भगवान है, परमेश्वर है, और ये परमेश्वर किसी की जमानत के भरोसे नहीं है, किसी कोर्ट की यश के भरोसे नहीं है, किसी जज के भरोसे नहीं है। ये अपनी मर्जी का मालिक है। ये 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में सतलोक। तुम्हारे जज को तो पता भी नहीं चलता दिन में कितनी बार सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से सतलोक जाते हैं और कितनी बार वापस आकर बैठ जाते हैं। ये अबंध परमात्मा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद।
अरे यहां की अदालतें छोड़ दो, यहां के जज तो छोड़ दो। गुरुदेव भगवान कहते हैं बच्चों, ये दास धर्मराज के दरबार में, वो धर्मराज जो एक ब्रह्मांड का सुप्रीम जज, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मुकदमा अपने हाथ में लेके चलता है, उस धर्मराज के दरबार में हमारे वकील बनकर, हमारे एडवोकेट बनकर, लीगल एडवोकेट बनकर, और ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें वहां से बाइज्जत बरी करवाएंगे। फिर इनको भला यहां कौन सा जज बांध के रख सकता है, कौन सी जेल बांध के रख सकती है? अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से जज की वो कलम चलवाई, और जिस दिन बाहर आना होगा अपनी मर्जी से जज की कलम चलवाएंगे। तो ये परमेश्वर तो हम सबका लीगल एडवाइजर है, नहीं पता तो सुन लो भाई। न किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा जो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सत्र की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा आपके साथ होगा त्रिकुटी पर, धर्मराज के दरबार में, इस दास के रूप में, यानी गुरुदेव कह रहे हैं मेरे रूप में। तो आज क्या गारंटी है कि गुरुदेव के रूप में परमात्मा नहीं होंगे? अरे त्रिकुटी पर क्या पता चलेगा कि गुरु जी के रूप में परमात्मा है? जब वहां पता नहीं चलेगा हमें, तो वर्तमान में भी क्या पता भाई, परमात्मा ही हमारे गुरु जी के रूप में। फिर हम ये बात क्यों नहीं स्वीकार कर रहे भाई? त्रिकुटी पर कौन सा हमारी आंखों के सामने गुरु जी में कबीर जी घुसेंगे? तो वर्तमान में फिर हम ये विश्वास क्यों नहीं कर रहे कि वर्तमान में भी तो हमारे गुरु जी के रूप में कबीर भगवान है? आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, उसके सत्र की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको वो विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो, तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा गुरु हो। अब भाई और बहनों, यहां के जजों को तो भारत देश के संविधान का भी पूरा ज्ञान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जज को भारत के संविधान का भी पूरा ज्ञान नहीं होता, उसको भी देखना पड़ता है खोल खोल के। और फिर पूरी दुनिया में कितने देश, कितने संविधान, और फिर 5 करोड़ पृथ्वियां तो अकेले स्वर्ग में हैं, वहां के कितने जज होंगे, कितना संविधान होगा। और इस परमेश्वर रामपाल जी के आगे वो एक ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का सुप्रीम जज धर्मराज भी थर थर कांपता है कि भाई जानकार आदमी है, ये भगवान है, अगर जरा भी अटपट कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा, इनसे बढ़कर कानून का जानकार और कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा किसी जज के दबाव में बैठे हैं क्या? इनको किसी वकील की जरूरत है क्या बाहर आने के लिए? ये केवल भाई और बहनों यहां के विधान को पूरा करते हैं परमात्मा। एक सभ्य नागरिक की भूमिका निभाते हुए परमात्मा केवल यहां के विधान को फॉलो करते हैं। इन्हें जरूरत नहीं है, इनके ऊपर किसी का विधान लागू नहीं है, इनका विधान पूरी सृष्टि पर लागू है। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का सौभाग्य जो हमें ऐसे परिपूर्ण अदली न्यायकारी परमात्मा मिले हैं। तो अब भाई और बहनों, हमारे हृदय में कैसे समा सकती है ये बात कि हमारे गुरुजी केवल मानुष हैं, एक जीव हैं। 1997 में सतलोक चले गए, इनके चोले में कबीर जी आकर अपना काम कर रहे हैं। अरे चोले में आकर तो ये काल करता है काम, जैसे गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के चोले में घुस गया, दूसरे के शरीर में घुस के अपना काम काल करता है, भगवान नहीं करता। उन्हें जरूरत नहीं है।
कल आपने सुना परमात्मा वाणी में क्या कह रहे थे? पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, जब चाहे चोला धर आता। जब चाहे परमात्मा चोला धार के आ जाएगा। इन्हें जरूरत नहीं है किसी के शरीर को काम में लेने की, किसी के अंदर घुसने की, या कोई अपना दास भेजने की। तो ये काल भाई और बहनों सूक्ष्म रूप में इन आश्रम वालों के माध्यम से पूरी संगत पर छाया हुआ है। आप और हम बेखबर हैं, ये काल बेखबर नहीं है। ये अपना भोजन इतनी आसानी से नहीं जाने देता। ये बैकग्राउंड में पूरी लड़ाई लड़ रहा है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर कितनी रजा, कितनी बड़ी मेहर। हम इसकी एक भी बकवाद का हिस्सा नहीं बने, हम इसकी एक भी चाल में नहीं फंसे। तो परमेश्वर कैसे आप और हम भाई बहनों को, साथ संगत वालों को बाईपास निकाल के ला रहे हैं इस परीक्षा के समय में। इसलिए भाई और बहनों, जितना हो सके उतना परमात्मा का गुण गाओ, मालिक का बार बार धन्यवाद करो। ये परमेश्वर, हम नीचों पर ऐसी दया, ये मालिक हमारे अंदर ऐसा क्या था, आपने क्या देखा भगवान? आपके तो सभी बच्चे, फिर हमारे ऊपर ऐसी विशेष मेहर क्यों? तो ये तो गुरुदेव को पता है भाई और बहनों, ऐसी विशेष मेहर क्यों। और इस मेहर को हमने इसी प्रकार से ज्ञान को आधार बना के रखना है भाई और बहनों। अंतिम श्वास तक ये काल बहुत झटके देगा, बहुत लड़ाइयां लड़ेगा भी, बहुत बकवाद करवाएगा। इसका तो यही काम है, बकवादी का काम ही बकवाद करना होता है। तो आप और हम भाई बहनों ने सावधान रहना इसी प्रकार से, गुरुदेव की आड़ लेकर, गुरुदेव की ओट लेकर, गुरुदेव की पीठ पीछे खड़े होकर, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारा गुरु है और कोई नहीं।